पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ से मेन चीज़ है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है दशमलव का। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है, जब जैसे 12.50 लिखा हुआ है गुने 2 किया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करो और जितना दशमलव पीछे है उतना ही दशमलव उसमें बैठा देना है। 2 0, 5 2 10 0, 4 5, ये 2 कितना है, सिर्फ एक में 0 है। ठीक है, कितना डिजिट बाद है, 1 2। देखो 1 डिजिट 2 डिजिट है ना, 1 2 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है। तो हम क्या करेंगे, इधर से भी काउंट करेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल बैठा देंगे। ठीक है, अब कोई कहेगा कि सर अगर मान लीजिए नीचे तो यहाँ पे आप सिंपल 2 ले लिए। ठीक है, अगर इसके भी पीछे 0 दशमलव के बाद कुछ रहता तो। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे दशमलव .000 है, जिसको हम लोग सिंपली 2 लिखा हुआ है ना, ये तो समझते होंगे आप लोग। तो अब क्या है कि 0 पॉइंट, अगर 0.00 ना होकर इसमें भी कुछ कुछ वैल्यू रहे, है ना, जैसे मान लो इसमें रहे 2 3 4 रहे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, कैसे दशमलव बैठेगा, गुना तो सबको ही कर देंगे, है ना। तो वो आगे हम लोग देखते हैं क्या किए, 12.50 गुने 2 ही डिजिट उसके बाद भी लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2 3, अब क्या हो गया, हमारे पास दशमलव क्या हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके पहले लिख देंगे। ठीक, और ध्यान से सब चीज़ों को समझते जाइए, क्योंकि यही सब आपके मैथ्स का जो है वो बेस बनाएगा, है ना, बुनियाद रहेगा ये। 0 5 3 15, 3 2 6 1 7, ये 3। ठीक, फिर ये 0 5 2 10, 2 2 4 1 5, फिर ये 2, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली वैसे ही करिए। 0 5 2 0 5। ठीक, अब क्या हो गया, 0 5 7 5 3 8, यहाँ तक तो मल्टीप्लिकेशन है। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद बैठाएंगे, यही डेसिमल का काम है। पॉइंट काउंट करिए कितने डिजिट बाद है, 1 2, इसमें कितना है, जो क्वेश्चन है उसमें जितने पॉइंट के बाद जितना भी मल्टीप्लाई रहे उतना काउंट कर लीजिए पीछे से, 1 2 3, ये 4, टोटल क्या है, 4 डिजिट से पहले दशमलव बैठा हुआ है दोनों जगह। इधर भी क्या करेंगे, 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, तो हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो उससे ज़्यादा इसमें नहीं है। अब देखिए 0.1 है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है कि जहाँ पे दशमलव है उसको ऐसे करके काटिए और उसके नीचे 10 बैठा दीजिए, अगर 1 डिजिट के बाद है तो, है ना। अगर यही 0.01 होता, 2 डिजिट के बाद है, इसको यहाँ काटिए, कितना काउंट करिए, एक डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट का 100 बैठा दीजिए। अगर यही चीज़ क्या रहेगा, 0.001 रहेगा, कितना डिजिट हो गया, 1 2 3 डिजिट, 3 डिजिट को यहाँ पे ऐसे काटिए और 1000 बैठा दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1000 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, है ना। तो दशमलव को फिर फ्रैक्शन में कैसे करना है, ये है। अब ये 0.1 है, कोई कहेगा कि सर ये वाला 2.23 है ना, जैसे इसमें दशमलव लिए हैं, ये इसको हम फ्रैक्शन में करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सेम उसी टाइप से करिए। 2.23 है, कितने डिजिट के बाद है, 1 2, ऊपर से हमको मतलब ही नहीं है, इसको ऐसे कट करिए, नीचे 2 है, 2 शून्य बैठा दीजिए, 2 0 बैठा दीजिए। इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 223 डिवाइडेड बाई 100,
है ना। फिर इसको डिवाइड करिएगा तो यही आ जाएगा 2.23। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, ठीक, तो हम लोग देख सकते हैं। ये सब का ज्ञात करिए। 0.2 गुने 0.2 क्या होगा, 2 2 4 0, फिर यहाँ पे 0 0 ही हो जाएगा। अब देखिए जीरो बैठाने में परहेज नहीं करिए, कितना काउंट करिए, 1 2 1 2, यहाँ पे पॉइंट बैठा दिए बस। अब क्या कर रहे हैं कि दशमलव हीन संख्या का 10 100 एवं 1000 से गुना। दशमलव संख्या है, कुछ नहीं बस गुना ही है। अब इसका एक थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप दिखा के बताया है कि 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए इसको हम बता चुके हैं आप लोग को, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 कितना शून्य के बाद है, 1 2 3 शून्य के बाद है, वो काट दीजिए, नीचे डेसिमल हटाकर 1 2 3 शून्य बैठा दीजिए। उन्हें 10 करने के लिए कह रहा है, 10 10 कट गया, 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 100। अब 2 शून्य के बाद अगर आप इसको चाहें तो फिर से क्या कर सकते हैं, ये 2 इसको हटाकर 1 और 2 शून्य के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा दिए, मतलब 34.56। ठीक है, तो 1010 कटने में तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो क्यों 10 से गुना करने के लिए कहा, समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं कि अब तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिए। क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे दशमलव है, ठीक है, और यहाँ पे 10 से गुना करना है, कुछ नहीं करिए, पॉइंट को एक पीछे आ जाएगा। बात कहने का मतलब ये है 3.456। ठीक है, अगर 3.456 है ना, 3.456 गुने 10 था, तो 10 क्या किया, एक पॉइंट पीछे किया, 34.56, यही आया था यहाँ पे 34.56। ठीक, अगर 34.56 को एक 100 से गुना करने के लिए कह दें तो क्या होगा, एक 2 पॉइंट पीछे आ जाएगा, 3456। अगर इसको 34.56 को 1000 से अगर गुना करने के लिए आ जाए, ठीक है, 34.5 तो 1 2 3 6.00, मतलब क्या हो गया, ये 3456 हो गया। तो एक एक बार अपने से ये सब चीज़ करके देखिए, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है ना। इन सबको गुना करना है, सब गुना करके कितना टॉपिक बता दिए। अब देखिए, ये देखिए कितना ढेर सारा जीरो है, उसका दशमलव है। अब जिसको अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा कि दशमलव कैसे काउंट करके बैठाना है तो दिक्कत होगा। ठीक है, इसका देखिए 6 डिजिट के बाद दशमलव है। किसी वर्ग का भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वर्ग है, क्षेत्रफल उसका क्या होगा, ऑलरेडी पेरीमीटर एरिया भी बताया जा चुका है आप लोग को। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो 2.3 गुने 2.3 कर देना है, यहाँ पे जितना आएगा वो लिख देना है ना। त्रिभुज का है, फिर इतना रुपए मीटर के दर से कपड़ा क्या मूल्य का होगा। ठीक है, तो सब बहुत आसान आसान है ना। अब आ जाइए इसका डिवीज़न, है ना। डिवीज़न करने पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करने पे तो हम बोले 3.456 था, मल्टीप्लाई करते थे तो 10 क्या होता था, पीछे आ रहा था, है ना। जैसे जैसे यहाँ पे 10 फिर 10 है ना, फिर 10, मतलब एक एक 10 के लिए एक एक डिजिट पीछे आ रहा था। ठीक, तो अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3.456 डिवाइडेड बाई 10। अब बताया है आपको कि डिवाइडेड बाई कहने का मतलब क्या है, 3.56 गुने 1/10। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, 3.456 कितना डिजिट के बाद है, 1 2 3 डिजिट के बाद दशमलव है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे 1000 लिख दीजिए डिवाइडेड बाई 10। क्या हो गया, 3.456 डिवाइडेड बाई 3
3 तो जीरो है ही, एक जीरो और, एक जीरो और। अब क्या होगा, अब इसको जीरो पर, अब इसको फिर दशमलव से बनाना है, क्या होगा, तो एक बार डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है आंसर। 3456 डिवाइडेड बाई 10,000 है ना। यहाँ तो हजार में ही है, एक शून्य पहले बैठाएंगे, एक जीरो करेंगे, फिर 3 आएगा, है ना। 30,000, 3 कटा, 4 5 6 जीरो, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर अपने आप यहाँ पे जीरो आता चला जाता है, ठीक है। एक बार पॉइंट बैठा दिए तो यहाँ पे फिर 4, 40,000, 5 6 जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, फिर 5 6, फिर जीरो 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.3456 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले हमारा क्या था, थ्री 3.456 था। इसको, इससे अगर 1/10 किया जाए तो शून्य क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, है ना। पॉइंट जो है वो एक आगे बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, 0.3456 आ रहा है हमारा, ठीक है। अब इसी टाइप से 3.456 गुने 1/100 कर देंगे, है ना। तो क्या होगा, 1 2, है ना, 1 2 पॉइंट आगे बढ़ेगा, तो आगे तो कुछ है नहीं, मतलब जीरो, ठीक। फिर यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, फिर आगे जीरो, तो पॉइंट बताने के लिए यहाँ पे आगे एक जीरो बैठा देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। बस 0.3 कहने का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट आपको दिखना चाहिए, और आगे जो है वो जो डिजिट है वो क्या है, वो जी शून्य है ना। 0.3 अच्छे से ऐसे सिंपली अगर इस टाइप से लिख दें 0.3456, तो हो सके किसी को पॉइंट ना दिखे, है ना, वो उसको पढ़ ले क्या, 3456 पढ़ ले, 3456 पढ़ ले, इसलिए आगे यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। और थोड़ा सा गैप भी हो जाता है दोनों के डिजिट के बीच में, जिससे आदमी को पता चल जाता है, मैथ्स लिखने वाले या पढ़ने वाले को, कि हाँ बीच में दशमलव का यूज़ किया गया है। तो एक 10 से डिवाइड था एक बार, तो एक पॉइंट आगे बढ़ा था। अब इसका आंसर क्या होगा, 0.03456, ठीक है। एक जीरो हम एक्स्ट्रा ऐड किए और उसके बाद दशमलव बैठा, इसी टाइप से क्या होगा, 3.456 गुने अगर 1,000 कर दें तो कितना डिजिट आगे बढ़ेगा, एक ना, यहाँ पे लिख दीजिए, 1 2 3, 3 डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, ठीक। उससे पहले क्या होगा, शून्य शून्य आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, पीछे से लिखना शुरू करिए, 3543, एक नंबर के लिए एक जीरो, फिर दूसरे नंबर के लिए एक जीरो, तीसरे नंबर पे हमारा दशमलव होगा, फिर आगे एक जीरो। तो इस टाइप से डिवीज़न में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 10 में शून्य आगे बढ़ेगा, शून्य पीछे जाएगा, क्योंकि 10 से बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए इसका एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी आपको अगर बार बार ऐसे डिवाइड करना है इतना लंबा चौड़ा, कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा कौन डिवाइड करेगा बार बार, एग्जामिनर ये मान के चलेगा कि आप इसको इस टाइप से बनाइएगा, है ना। यही सब चीज़ बताया हुआ है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। 7.3 डिवाइडेड बाई 3, ये कैसे बनेगा, पॉइंट कैसे बैठता है ना। तो 3 दूनी 6, एक। अब क्या हो गया, पॉइंट का काम, यहाँ पे पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर 3, तभी 3 नीचे उतरेगा, फिर क्या होगा, 4 तिया 12, कट गया एक। अब पॉइंट एक बार बैठा हुआ है तो यहाँ पे जीरो बैठा दीजिए,
क्या कर सकते हैं, 6 6 जा 9, फिर 1, है ना। इसी टाइप से 3 3 चलता चला जाएगा, ठीक। तो अगर आपको चेक करने का मन है कि हाँ हमने डिवाइड सही किया है कि नहीं किया है, तो 3.33 को गुना कर दीजिए 3 से, है ना। तो 3 या 9, फिर 3 3 जा 9, 4 3 12, 3 2 6, एक और 7, 7.299, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये लगभग लगभग 7.3 के बराबर। इससे हम क्या समझ गए, भाग कर लिए, भाग करके, है ना, गुना करके भी देख लिए, ठीक है। साइड में हम अभी तक हम भी गुना करके साथ में देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि डिवीजन के बाद यहाँ पे पॉइंट है, कभी जीरो बैठाना पड़ता है, कभी मैचअप नहीं करता है ना। कुछ जीरो यहाँ पे कम हो गया, तो अगर यहाँ पे अगर नहीं आएगा दोबारा मल्टीप्लाई करने पे, फिर दोबारा नहीं आएगा, तो हम पकड़ लेंगे ना कि हाँ मेरा कुछ गलती हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीका अपना सकते हैं हम, आज तक ये तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो डिवीज़न को ऐसे करके देख लेना है। हम ये टॉपिक ऑलरेडी सब बेसिक बता चुके हैं, इसलिए इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको अगला टॉपिक करना है डाटा मैनेजमेंट वाला, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। उसमें मीन मीडियन मोड सब चीज़ पढ़ाना है। ये आप लोग को नॉर्मली सबको पता है ये सारा चीज़, है ना। प्रश्नावली हो गया, है ना। तो डेसिमल का काम इतना ही तक था, है ना। डेसिमल में मेरा काम कम है, आपका काम ज़्यादा है, ठीक है। और जो जो लोग क्वेश्चन बना के हमको भेजते हैं इस टॉपिक का, बनाकर जल्दी से भेजिए, क्योंकि अगला टॉपिक डाटा मैनेजमेंट वाला कराएंगे, है ना, जल्दी से जल्दी, ठीक है। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, जिससे और भी आगे वीडियो बनता रहेगा आप लोगों को, ठीक है।